कह रहा ट्रेन इज ट्रेवलिंग, ये पेज नंबर 109 पे आपको मिल जाएगा, ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो बात इसने हमसे बोली हुई है, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, तो ट्रेन की स्पीड जो दी हुई है कौन सी स्पीड है भाई? ट्रेन को आपने देखा, आप ऑब्जर्वर, आपने ट्रेन को देखा, तो वो कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रही थी? 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इनिशियल स्पीड आपको दी हुई, इनिशियल स्पीड को या इनिशियल वेलोसिटी को यू से दिखाते हैं, तो यू कितना है बेटा? 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। ठीक, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा किसमें? मीटर पर सेकंड में। ठीक है, नाउ 18 1 और 18 5 करेक्ट स्टूडेंट्स? ओके, 5 5 25, तो बेटा यू की वैल्यू कितनी हो गई? 25 मीटर पर सेकंड। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, u इज इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक, उसके बाद कह रहा ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है कि जब भी ब्रेक लगेंगे तो एस्केलेशन आपका नेगेटिव ही होगा, पक्का देख लीजिए। ब्रेक्स आर अप्लाइड टू प्रोड्यूस एन यूनिफॉर्म एस्केलेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन में शायद एनसीईआरटी में उसने बोला था कि एस्केलेशन मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन इस बार उसने आपको एस्केलेशन ही नेगेटिव में दे दिया, क्योंकि ब्रेक्स लग रहे हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, है ना? तो वेलोसिटी कैसे डिक्रीज करेगी? 0.5 मीटर पर सेकंड के रेट से, यानी कि हर एक सेकंड 0.5 मीटर पर सेकंड के रेट से वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, ये मतलब है। तो एस्केलेशन कितना दिया हुआ है आपको? a इज इक्वल्स टू -0.5 क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज है। ओके, नाउ अब इन्होंने हमसे पूछा फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट। ठीक है, सुनो ध्यान से, आप ऑब्जर्वर हो, ट्रेन पीछे से कहीं से आ रही थी, जैसे ही आपने उसको देखा, उसकी वेलोसिटी कितनी थी उस टाइम? इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी या इनिशियल स्पीड कितनी थी? 25 मीटर पर सेकंड। जैसे ही आपने उसको देखा, तुरंत ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, और जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ब्रेक लगाएगा थोड़ी देर तक, और लगाते 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 अब तुरंत तो रुक नहीं जाएगी ट्रेन, थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, समझ रहे हो ना? ठीक है, ये ट्रेन है इस तरीके से, और ट्रेन कहीं पीछे से आ रही थी, आपने जैसे ही देखा, तुरंत इसकी वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड। अब जैसे ही आप ऑब्जर्वर ने देखा, ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, तो लगाया तो ये जाके यहां कहीं रुकेगी, तो जब ब्रेक इस पे अप्लाई किया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकेगी, ये हमको बताना है। सुन लो ध्यान से, जब आपने ट्रेन को देखा तो ट्रेन यहां थी पोजीशन ए पर, और इस टाइम इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 25 मीटर पर सेकंड। 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब 25 मीटर पर सेकंड। अब इस पे ब्रेक लग गया तो ट्रेन ए से कहां पहुंच गई? बी पर, और सपोज पोजीशन बी पे पहुंचकर ट्रेन रेस्ट पे आ गई। अब बेटा हमने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है, जब भी ट्रेन रेस्ट पे आती है या कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आता है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी लेनी है? तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी लेनी है बताइए? 0। ठीक, यानी कि रेस्ट पे आ गया तो 0 मीटर पर सेकंड, वी का वैल्यू हम 0 ले लेंगे। ठीक है ना, ये चीज है। अब बताइए, उसने आपको पूछा कि ये बताओ, ये ट्रेन यहां से यहां तक गई तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? पढ़ लीजिए, यही सवाल है। कह रहा है कि हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट। ठीक है, इसको रेस्ट में लाने से पहले ये कितनी दूर तक गई? ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, बस हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी लगेगी। क्या v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगेगा बेटा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें s नहीं आ रहा, हमें s निकालना है, s का मतलब डिस्टेंस। क्या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकती है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ, ये वाली लग सकती है क्या? नहीं, क्योंकि टाइम नहीं पता है। अगर आप चाहो तो टाइम फर्स्ट वाले से निकाल सकते हो, क्योंकि v पता है, u पता है, a पता है, t निकल आएगा। बट t के लफड़े में हम क्यों फंसे, है ना? उसने तो डिस्टेंस पूछा है, तो अगर आप सेकंड वाली लगाना चाहते हो तो पहले फर्स्ट वाले से टाइम निकाल के लाओगे, कौन से फॉर्मूले से? t इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए से। ठीक, तो टाइम कौन निकाले? हम सीधे थर्ड इक्वेशन यूज कर लेते हैं। ठीक, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी आपकी? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो यहां से s निकालना है, 2a मल्टीप्लीकेशन में इधर आके डिवाइड करेगा, यानी कि वी स्क्वायर और माइनस यू स्क्वायर और अपॉन में 2a इज इक्वल्स टू s। ठीक, तो यहां से s फाइंड कर लेंगे, अब s यहां से फाइंड कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, तो s इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो v कितना है? 0 है, 0 का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी 0। u कितना है? 25, तो 25 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू ए कितना है? ए कितना है? साइन के साथ रखेंगे, ए कितना है? -0.5। ठीक, अब मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, देखिएगा जरा, -0.5। ठीक, सारी यूनिट्स को आप एम के सिस्टम में चेंज कर लीजिएगा, इसलिए मैंने वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में, टाइम को सेकंड में, तब आपका जो भी आंसर आएगा डिस्टेंस का वो ऑटोमेटिकली मीटर में आएगा, क्योंकि डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। अब सुनो ध्यान से, इतना तो मेरे ख्याल से पूरे सभी बच्चों को पता होगा क्या,
कि 25 का स्क्वायर कितना होता है और 0 का स्क्वायर का मतलब 0 इंटू 0 0 और 25 का स्क्वायर मतलब 25 इंटू 25 625। ये दो बातें पता होंगी। और सुनिए ध्यान से, और आपको ये भी पता होगा 0.5 का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। नहीं पता है तो सुन लीजिए ध्यान से, 0.5 का मतलब 1/2 होता है, याद रखिएगा। ठीक नाउ, अब 0 का स्क्वायर हो गया 0 और माइनस 25 का स्क्वायर हो गया 625 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू, ध्यान देना जरा, ये माइनस ऐसे ही रहेगा। 0.5 को आप क्या लिखोगे, 1/2। 0.5 को 1/2 लिख लो, नहीं लिखना है तो 2 इंटू 0.5 1.0 यानी कि 1 हो जाएगा, और वैसे भी यहाँ पर 1 आ जाएगा नीचे, ये लो। अब 0 में से 625 माइनस करोगे तो 625 नहीं बचेगा, माइनस 625 बचेगा। 0 माइनस 625 को 625 मत लिख देना, माइनस आएगा यहाँ पर। ठीक, अपॉन में माइनस का 1 बचा। ठीक, ये माइनस से माइनस कटेगा, 625 को 1 से डिवाइड करोगे, 625 अपॉन 1 625 मीटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जो ट्रेन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 625 मीटर्स। ठीक है, अब सुनो, इसी क्वेश्चन में मान लीजिए वो आपसे ये पूछता कि ये बताओ कितने टाइम तक ब्रेक लगाए गए, ब्रेकिंग ड्यूरेशन क्या है, क्या पूछ लिया होता उसने, व्हाट इज द ब्रेकिंग ड्यूरेशन। ठीक, कितने टाइम तक ब्रेक लगाए गए, यानी कि टाइम की वैल्यू पूछ लेता। जब ऑब्जर्वर ने देखा तो इनिशियल वेलोसिटी 25 थी और ब्रेक इसमें लगाए गए और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है कि कितने टाइम तक ब्रेक लगाकर रखा ड्राइवर ने, यानी कितने टाइम में बॉडी रेस्ट में आ गई है। ठीक, जितने टाइम में रेस्ट में आ गई उतने टाइम तक ब्रेक लगा के रखा, तो टाइम निकालो, या कितने टाइम में बॉडी रेस्ट पे आ गई ये पूछ रहा है, तो टाइम निकाल लो। टाइम निकालोगे v माइनस यू बाय ए से। ठीक, तो t इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाय ए। v कितना है 0, अब ध्यान देना, माइनस u कितना है 25 अपॉन में a कितना है 0.5 माइनस का। ठीक, 0 माइनस 25 मत कर देना, 0 माइनस 25 माइनस 25 होगा, और अपॉन में माइनस 0.5, माइनस से माइनस गया कितना आएगा 25 अपॉन 0.5। सही है, अब क्या करोगे, यहां से पॉइंट हटा के यहां 0 बढ़ा सकते हो, कितना आ गया 250 अपॉन में 0.5 का मतलब 5 5 1 जा 5 5 जा और 0 यानी कि 50, तो 50 क्या सेकंड, तो टाइम कितना आ गया 50 सेकंड। तो टाइम भी हमने बता दिया। अब चलो, जब टाइम निकाल ही लिया तो मैं आपको फिर से डिस्टेंस निकाल के दिखाता हूं, कौन से फॉर्मूला, कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन से, सेकंड से। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हो आप। u कितना है 25, टाइम कितना है 50 और प्लस 1/2 इंटू ए की जगह क्या रखोगे, ए की जगह माइनस का 0.5 इंटू में टी का स्क्वायर, टी कितना है 50, तो 50 का स्क्वायर। ठीक, अब यहां से क्या आएगा 25 इंटू 5 कितना होता है बताओ, 5 5 125, 25 इंटू 5 125 और 0 एज इट इज आ जाएगा। अब ध्यान देना जरा, प्लस 1/2, अब ध्यान दो बड़ा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस और 1/2 और इनटू में। ठीक, 0.5 है भाई, प्लस माइनस तो माइनस हो गया तो बचा क्या 0.5 और इनटू में 50 इंटू 50, 50 का स्क्वायर यानी कि 50 इंटू 50, 50 इंटू 50 ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक, सॉल्व कर लीजिए, यहां से पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल एक ही डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा हुआ था। ठीक, 10 1 जा 10 और 10 5 जा कितना होता है 50, उसके बाद 2 1 जा 2 और 2 इंटू 25 कितना होता है 50, तो यहां से कितना आ जाएगा 1250 माइनस, अब देखो 1 इंटू 5 इंटू सॉरी ये 1 बचा, इंटू में 5 अपॉन 1 तो 5 हो जाएगा, इंटू में 5 और इंटू में 25। ठीक, यहां से होगा 1250 माइनस, अब देखो 1 इंटू 5 5 5 5 25 और 20 मतलब ये तीनों मिलके 25 बना देंगे, मल्टीप्लाई हो गए और इंटू में 25 और 1250, और मैंने आपको बताया बच्चों कि आपको याद करना है 25 इंटू 25 कितना होता है, 25 इंटू 25 कितना होता है 625, यस और नो बताइए, 25 इंटू 25 कितना होता है 625, कई बार मैंने आपको याद कराया है। अब 1250 माइनस 625 कितना आ जाएगा 1250 माइनस 625, 10 माइनस 5 5 और यहाँ 4 माइनस 2 2 और यहाँ पर 12 माइनस 6 6 625।
ठीक, तो यहां से कितना आ गया 625 क्या मीटर्स। तो इस तरीके से जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई 625 मीटर। तो ये भी एक तरीका था, लेकिन जब उसने टाइम पूछा ही नहीं तो हम इस रूट से नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो अब आप एक काम करो, कॉपी पेन निकालो और इस क्वेश्चन को खुद से करिए अभी के अभी।